हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन दिन भर मेहनत करता लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। भगवान मेहनत करने वालों की जरूर मदद करते हैं। मोहन मुस्कुराकर बोला, माँ, चाहे कितनी भी गरीबी हो, मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। अगले दिन मोहन जंगल के रास्ते लकड़ियां काटने जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना और रहस्यमयी नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, जिसका दिल साफ होगा वही जादुई बैंक का दरवाजा खोल पाएगा। शाम को जब वो नक्शे को ध्यान से देखने लगा, तभी नक्शे से एक चमकदार रोशनी निकली और उसके सामने एक छोटी परी प्रकट हुई। परी बोली, डरो मत मोहन, मैं स्वर्णा परी हूँ। यह जादुई बैंक सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए है। मोहन हैरान होकर बोला, बैंक? लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। परी मुस्कुराई, यह साधारण बैंक नहीं है। यहाँ अच्छे कर्म जमा होते हैं और बदले में खुशियाँ मिलती हैं। इतना कहकर परी मोहन को जंगल के अंदर एक गुफा तक ले गई। गुफा का दरवाजा सोने जैसा चमक रहा था। दरवाजे पर लिखा था, लालच करने वाला खाली हाथ लौटेगा। जैसे ही मोहन ने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर जाकर मोहन ने देखा कि वहाँ सोने चांदी के बजाय हजारों चमकती हुई किताबें रखी थीं। एक बूढ़े बाबा सिंहासन पर बैठे थे। बाबा बोले, स्वागत है मोहन, यह कर्म बैंक है। यहाँ हर अच्छे काम का हिसाब रखा जाता है। मोहन ने पूछा, क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? बाबा बोले, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। तभी गांव का लालची जमींदार रघुवीर भी वहां पहुंच गया। उसने मोहन की बातें छिपकर सुन ली थीं। रघुवीर मन ही मन बोला, अब ये सारा खजाना मेरा होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जादुई बैंक सिर्फ सच्चे दिल वालों का साथ देता है। गांव का नाम था हरिपुर। चारों तरफ खेत, नदी और पुराने बरगद के पेड़। उसी गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था जगदीश। गांव वाले उसे जगदीश हरे कहते थे, क्योंकि वो हमेशा हरे रंग का पुराना कुर्ता पहनता था। जगदीश का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। सुबह होते ही वो अपनी छोटी सी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। चलो मोती, चलो काली। वो बकरियों से ऐसे बातें करता जैसे वही उसका परिवार हो। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, बकरियों वाला आ गया, इसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं। जगदीश चुप रहता। उसकी आंखों में दर्द था, मगर दिल बहुत साफ था। एक दिन तेज बारिश होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। जंगल में अंधेरा हो गया। बाकी चरवाहे अपने घर भाग गए, लेकिन जगदीश की एक छोटी बकरी चुन्नी कहीं खो गई। चुन्नी, ओ चुन्नी, कहाँ हो? वह भीगते हुए उसे ढूंढने लगा। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी थी। अंदर से घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। जगदीश डरते डरते अंदर गया। अचानक उसने देखा, मंदिर के कोने में उसकी बकरी बैठी थी, मगर उसके पास एक बूढ़ा साधु भी बैठा था। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें चमक रही थीं। जगदीश ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, मेरी बकरी यहाँ कैसे आई? ये बकरी नहीं, तेरी किस्मत तुझे यहाँ लाई है। जगदीश कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने उसे बैठाया और बोले, क्या तू जानता है तू कौन है? मैं तो अनाथ हूँ बाबा। साधु की आंखें नम हो गईं। नहीं बेटा, तू इस गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा है। जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? साधु ने धीरे धीरे सच बताया। सालों पहले गांव के जमींदार के दुश्मनों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया था। उस रात आग लगी थी। सबको लगा कि जमींदार का छोटा बेटा मर गया, लेकिन असल में एक बूढ़ी औरत उसे बचाकर यहां ले आई थी। जगदीश की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरा कोई था? हाँ बेटा, तेरा परिवार था, तेरा घर था, लेकिन अब तुझे अपना हक वापस लेना होगा। अगले दिन साधु उसे गांव के पुराने हवेली में ले गए। वहां एक गुप्त कमरा था। कमरे में पुराने कागज और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक छोटा बच्चा हरे कपड़े पहने अपनी माँ की गोद में था। जगदीश तस्वीर देखा तो कांप उठा। ये तो मैं हूं। साधु बोले, अब सच सबके सामने आएगा। धीरे धीरे गांव वालों को सच्चाई पता चली।
जिन्होंने कभी जगदीश का मजाक उड़ाया था वही अब उसके सामने सिर झुकाने लगे। लेकिन जगदीश नहीं बदला। उसने हवेली बेचकर गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और कभी अपनी बकरियों को नहीं छोड़ा। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, भैया, अब आप इतने बड़े आदमी बन गए, फिर भी बकरियां चराते हो? जिसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन से गांव वाले उसे गरीब चरवाहा नहीं बल्कि दिलवाला जगदीश कहने लगे। गांव में अब हर तरफ जगदीश की चर्चा होने लगी थी। जो लड़का कभी बकरियां चराता था वही अब पुरानी हवेली का असली मालिक बन चुका था। लेकिन हर कोई उसकी खुशी से खुश नहीं था। गांव का लालची मुखिया भैरव सिंह अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि सालों से हवेली और जमीन पर उसी का कब्जा था। एक रात भैरव सिंह अपने आदमियों से बोला, अगर जगदीश जिंदा रहा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उधर जगदीश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी प्यारी बकरी मोती उसके पास बैठी थी। तभी वही बूढ़े साधु वहां आए। बेटा, सावधान रहना, खतरा बहुत पास है। क्या हुआ बाबा? जिसने तेरे परिवार को खत्म किया था वो आज भी जिंदा है। जगदीश के हाथ कांपने लगे। कौन है बाबा? भैरव सिंह। ये सुनते ही जगदीश की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ गए। उसी रात हवेली में आग लगाने की कोशिश हुई, लेकिन मोती जोर जोर से चिल्लाने लगी। जगदीश की नींद खुल गई। वो बाहर भागा और देखा कि हवेली के पीछे आग लगी हुई है। गांव वाले भी दौड़ पड़े। जगदीश ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई, लेकिन उसे एक आदमी भागता दिखाई दिया। वह उसके पीछे दौड़ा। जंगल के पास जाकर वो आदमी गिर पड़ा। उसके चेहरे देखा तो जगदीश दंग रह गया। वो भैरव सिंह का नौकर था। किसने भेजा तुम्हें? डर के मारे नौकर बोला, मुखिया जी ने। उन्होंने कहा था कि हवेली जला दो। अगले ही दिन पूरे गांव के सामने सच आ गया। गांव वाले गुस्से से भर उठे। भैरव सिंह ने इतने साल झूठ बोला, उसी ने जमींदार परिवार को बर्बाद किया। भैरव सिंह भागने लगा, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसला और वो पुराने कुएं में गिर गया। लोग उसे बचाने से डर रहे थे। तभी जगदीश आगे बढ़ा। रस्सी पकड़कर वो खुद कुएं में उतर गया और भैरव सिंह की जान बचा ली। सब हैरान रह गए। भैरव सिंह रो पड़ा। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मुझे बचा लिया। अगर मैं भी नफरत करता तो मुझमें और तुम में फर्क क्या रहता? पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद भैरव सिंह ने अपनी सारी गलतियां मान लीं। उसने गरीबों की जमीन वापस कर दी। कुछ दिनों बाद साधु गांव छोड़कर जाने लगे। जगदीश भागता हुआ उनके पास आया। बाबा, आप जा कहाँ रहे हो? मेरा काम खत्म हुआ बेटा। लेकिन आप हैं कौन? साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से जगदीश के सिर पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं और आखिरी वादा निभाने आया था। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल में गायब हो गए। जगदीश उन्हें ढूंढता रह गया, लेकिन उस दिन के बाद वो साधु कभी दिखाई नहीं दिए। आज भी हरिपुर गांव में लोग कहते हैं, जब भी किसी अनाथ की मदद करो, समझ लेना कहीं न कहीं बाबा और जगदीश तुम्हें देख रहे हैं। की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। उसी गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। 2 भाई, उनकी पत्नियां और उनका पुश्तैनी घर। बड़ा भाई रामेश्वर और छोटा भाई सुरेश। उनके पिता के गुजर जाने के बाद अब दोनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल था जमीन का बंटवारा। एक दिन सुबह सुबह रामेश्वर ने गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है, हमें जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। भैया, क्या हम पहले की तरह साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? ईश्वर ने ठंडी सांस ली। नहीं भाई, जब तक पिताजी थे तब तक सब ठीक था। अब हर कोई अपना अपना देखे। सुरेश चुप हो गया। उसे अपने भाई से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। रामेश्वर ने हंसते हुए दोनों कागज दिखाए। इसमें लिखा है कि किसे कौन सी जमीन मिलेगी, किस्मत फैसला करेगी। सुरेश ने एक कागज उठा लिया। रामेश्वर की पत्नी मुस्कुराई। अरे वाह, देवर जी को दाहिने तरफ की जमीन मिली है। रामेश्वर ने दूसरा कागज खोला। मेरे हिस्से में बाईं तरफ की जमीन आई। सब कुछ तय हो गया। लेकिन उस रात रामेश्वर अपनी पत्नी से धीरे से बोला, भाग्यवान, मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया है। क्या मतलब? दोनों में दाहिने तरफ की जमीन लिखा था। मैंने छोटे को जानबूझकर बाईं तरफ की जमीन दे दी। क्या मतलब? रामेश्वर बोला, मैं शहर जाकर मिट्टी की जांच करवा कर आया हूं। बाईं जमीन ज्यादा उपजाऊ है,
उसमें सोना उगता। पत्नी खुश हो गई। वाह जी, अब हम अमीर बन जाएंगे। कुछ ही महीनों में रामेश्वर की जमीन पर फसल लहलहाने लगी। गेहूं, धान, सरसों हर चीज खूब हुई। उधर सुरेश की जमीन सूखी पड़ी थी। उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, हमारी किस्मत ही खराब है, ना फसल ना कमाई। सुरेश शांत था। किस्मत बदलती है मेहनत से। पत्नी बोली। अब क्या करेंगे? सुरेश सोच में पड़ गया। अगर खेती नहीं हो सकती तो कुछ नया करना होगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्यों ना इस जमीन पर गाय पालें? गाय? हाँ, गाय पालन करेंगे। खेत नहीं तो क्या हुआ, दूध तो हर घर में बिकता है। पत्नी खुश हो गई। यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगले ही दिन सुरेश ने अपनी जमीन पर एक बड़ा सा गौशाला बनवाना शुरू कर दिया। गांव वाले हंस रहे थे। खेती नहीं हुई तो अब गाय चराएगा। लेकिन सुरेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कुछ अच्छी नस्ल की गायें खरीदी। दिन रात मेहनत करने लगा। गायों की सेवा, चारा, पानी सब खुद करता। धीरे धीरे गायों ने दूध देना शुरू किया। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। एक दिन सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, इतना दूध है, अब क्या करें? बेच देते हैं। सुरेश ने सिर हिलाया। सिर्फ दूध बेचने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो फिर? सुरेश की आंखों में चमक थी। हम दूध नहीं, आराम बेचेंगे। पत्नी समझ नहीं पाई। हम लोगों को ताज़ा शुद्ध उबला हुआ दूध देंगे। उन्हें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चाय के लिए, बच्चों के लिए, मिठाई के लिए, सबके लिए तैयार दूध। पत्नी मुस्कुराई। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। एक दिन सुरेश ने गांव में आवाज लगाई, आओ आओ, ताज़ा दूध ले जाओ। उबला हुआ दूध, बिना मेहनत का दूध। गांव वाले पहले तो हंसे, दूध भी कोई खरीदता है क्या? लेकिन एक बूढ़ी औरत बोली। लाओ बेटा, मुझे एक बाल्टी दे दो। उसने दूध लिया, घर जाकर चाय बनाई और बोली, अरे वाह, कितना अच्छा दूध है। धीरे धीरे लोग आने लगे। मुझे भी देना, मुझे भी देना। सुरेश का काम चल पड़ा। हर दिन उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद सुरेश की हालत बदल गई। उसके पास पैसे आने लगे। उसकी पत्नी खुश थी। एक दिन सुरेश पैसे लेकर रामेश्वर के पास गया। भैया, ये लीजिए, घर खर्च के पैसे। इतने पैसे तूने कैसे कमाए? सुरेश मुस्कुराया। हम दूध नहीं, आराम बेचेंगे। रामेश्वर हैरान। उधर रामेश्वर की फसल पर कीड़ों ने हमला कर दिया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामेश्वर परेशान हो गया। अब क्या होगा? मैं अपने गहने नहीं बेचूंगी। रामेश्वर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। एक दिन रामेश्वर ने सुरेश से कहा, भाई, अब हम अलग हो जाते जैसा हैं। आप चाहें भैया। रामेश्वर बोला। इस बार भी फैसला किस्मत करेगी। उसने 2 कागज निकाले। सुरेश मुस्कुराया। ठीक है भैया, आप ही चुन लीजिए। रामेश्वर ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, हम साथ रहेंगे। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ गलत किया। भैया, बड़े हो आप, मैंने तो आपसे ही सीखा है। तू छोटा है, लेकिन दिल से बहुत बड़ा है। गर्मी का महीना था। सूरज आसमान में आग बनकर बरस रहा था। धरती इतनी तप रही थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल हो गया था। पेड़ों की छांव भी जैसे जल रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब मजदूर। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गुड़िया रहती थी। सुबह के 10 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो गई हो। रामू अपने सिर पर गमछा बांधकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज मत जा, बहुत गर्मी है। रामू मुस्कुराकर बोला, अगर आज नहीं जाऊंगा माँ, तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। घर में सिर्फ आधा किलो आटा बचा था। पानी का घड़ा भी खाली होने वाला था। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, भैया, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ना? रामू ने उसका सिर सहलाया और कहा, हाँ, आज तेरे लिए कुछ मीठा भी लाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, आज भी कुछ नहीं मिलेगा। रामू गांव से शहर की तरफ निकल पड़ा।
सड़क इतनी गर्म थी कि उसके पैर जल रहे थे, लेकिन वो चलता रहा। कई जगह काम मांगा। सेठ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा। काम नहीं है। दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर के ऊपर था। रामू को चक्कर आने लगे। गला सूख गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन वहां भी गर्म हवा चल रही थी। पास ही एक ठेले पर ठंडा पानी बिक रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। तभी उसने देखा, एक अमीर आदमी अपनी कार से उतरा, ठंडा पानी पिया और आधी बोतल सड़क पर फेंक दी। रामू उस बोतल को देखता रह गया। वो धीरे से उठा और बोतल उठाकर उसमें बचा हुआ पानी पी लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर घर पर उसकी माँ की हालत खराब हो रही थी। गर्मी और भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था। गुड़िया बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। भैया कब आएंगे? शाम को रामू को आखिर एक काम मिला, एक अमीर घर में ईंट उठाने का। पूरा दिन धूप में जलने के बाद भी वो पूरी ताकत से काम करने लगा। मालिक ने कहा, आज काम पूरा किया तो 200 रुपए दूंगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। रामू ने बिना रुके काम किया। उसके हाथ छिल गए, शरीर जल गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, माँ और गुड़िया भूखी हैं। बात हो गई। रामू को 200 रुपए मिले। उसने जल्दी से आटा, थोड़ा चावल और गुड़ खरीदा और भागते हुए घर पहुंचा। पहुंचते ही उसने देखा, उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। गुड़िया रो रही थी। भैया, माँ उठ नहीं रही। रामू के हाथ से सामान गिर गया। वो माँ के पास बैठ गया। माँ, आंखें खोलो।